कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोगी पहले हैं और देश बाद में। देश के सवाल पर समझौता करने वाली कांग्रेस आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता कर गई, जिसने 2 निशान की बात कही, जिसने धारा 370 35 ख़त्म करने की बात कही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सवाल पूछे हैं 10। इन 10 सवालों का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि आखिर वो एनसी से समझौते क्यों कर रही है, क्या वो धारा 370 वापस लाना चाहती है। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को चुनाव में जाने से पहले। राहुल गांधी जी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विपक्ष के नेता के तौर पर धन्यवाद करना चाहिए। कितना फ्री एंड फेयर होके घूम रहे थे श्रीनगर में, कितना दावत खा रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब के यहाँ, तो देखा कहीं पर कोई डर का माहौल है। धारा 370 इतने साल थोप रखा था और धारा 370 हटने के बाद जो कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है, 2 शब्द नहीं है राहुल गांधी के पास कश्मीर के विकास के लिए बोलने के लिए। जबकि वो कश्मीर गए तो बदला हुआ कश्मीर उनको नज़र आया या नहीं आया, और अब कश्मीर में इतनी तरक्की हुई है वो नहीं देखी जा रही। अभी भी जो कश्मीर के बर्बादी के जिम्मेदार थे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, उसी एनसी से उन्होंने जाकर समझौता कर लिया है और 2 शब्द तरक्की और डेवलपमेंट जो हुआ उसके लिए बोलने को वो तैयार नहीं है। सिर्फ जो देश के खिलाफ बात करते हैं उन्हीं से गलबहियाँ कर रहे हैं और पूरी तरह से उनका एनडी अलायंस जो है वो बिखर गया है। क्योंकि पहले तो गुपकार अलायंस में वो थे, अब उसमें महबूबा मुफ्ती को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर उन्होंने फेंक दिया और एनडी अलायंस पूरी तरह बिखर गया है कश्मीर में। और वो भी एनसी से समझौता कर रहे हैं और उसमें भी एनसी ने जो सवाल उठाए उस पर खामोश है। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इतिहास की बात कर रही है। आपने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था नेहरू जी ने, आपने जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार को शपथ नहीं दिलाकर कठपुतली बैठा दी थी। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार कोई रहे तो वो कांग्रेस के लोग रहे हैं। इतिहास मत खोलिए, एक उंगली बीजेपी की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगलियां कांग्रेस की भी तरफ उठेगी।